Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you. मैं विकास कुमार। आप लोग को जो आज है वो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में ही आप लोग को बताए थे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें 2019 का क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर लिए हैं, जिसका लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है। फर्स्ट में जो ऑब्जेक्टिव था, 8 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, वो 8 क्वेश्चन को डील किए हैं, लेकिन वो तरीके से किए हैं। कहने का मतलब वहाँ पे 8 ऑब्जेक्टिव नहीं किए हैं, बल्कि वहाँ से 50 ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व होगा, है ना। 50 ऑब्जेक्टिव तो आप ज़रूर उस लेक्चर को जा करके देखें। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वारी था कि सर आप प्रीवियस ईयर वाला थोड़ा करवा दीजिए सर, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में चीज़ें बहुत अच्छे से सॉल्व किया हुआ नहीं है, कुछ गलत भी है। तो खैर उसको हम करेक्ट कर दे रहे हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन को देखिएगा ना, तो ये कंप्लीट बना हुआ नहीं है। प्रीवियस ईयर वाला आपके पास बुक होगा तो ये कंप्लीट बना हुआ नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द फोर्स पी। पी फोर्स का वैल्यू निकालना है। फाइंड द फोर्स पी, पी का वैल्यू निकालना है। एक्टिंग एट सेक्शन सी, सी सेक्शन पे जो एक्ट कर रहा है, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है, इन दी बार सोन इन दी फिगर, तो फिगर बना हुआ है क्वेश्चन में। फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द बार। अब इस तरह क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में डियर। फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द बार, देखिए क्या पूछा, फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द बार पूछा है। यानी एक्सटेंशन का मतलब यहाँ पे चेंज इन लेंथ आपसे पूछा गया है कि बार का चेंज इन लेंथ कितना होगा। तो ये जो प्रीवियस ईयर है उसमें स्टूडेंट का क्वारी था कि सर ओनली जो है ना वो पी का वैल्यू निकाला हुआ है, चेंज इन एक्सटेंशन नहीं निकाला हुआ है, मतलब सॉरी एक्सटेंशन नहीं निकाला हुआ, नहीं चेंज इन लेंथ नहीं निकाला हुआ है। खैर हम तो कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते डियर। ऑब्वियस है कि जो भी मेरे कोर्स किए होंगे, है ना, जो भी मेरा मतलब पेड वाला कोर्स लिए होंगे, परचेज किए होंगे, ऑब्वियस है। और फिर यूट्यूब पे भी हम इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी फ्री में डाले हुए हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी डला हुआ है। तो जो देखे होंगे वो तो ठीक है, और जो आपका कोर्स लिए भी होंगे वो भी ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन ईजिली, बहुत ईजिली हैंडल कर पा रहे होंगे। फिर भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन को हम करते हैं कि देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा। देखिए क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, तो इस क्वेश्चन का क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। और सभी सेक्शन में, जैसे कि एक ए बी है, एक बी सी, एक सी डी है, 3 सेक्शन है, 3 अलग अलग लेंथ का है। तो तीनों का, 2 का क्रॉस सेक्शन सेम है क्योंकि डायमीटर आपका सेम है। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन में ना, एक मिनट, ये क्वेश्चन में डायमीटर भी गिवन है ना। ये क्वेश्चन में आप लोग का जो है वो डायमीटर भी दिया हुआ है। तो डायमीटर एक बार हम लिख दें, डायमीटर यहाँ पे लिखना छूट गया है। तो डायमीटर भी क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया का जरूरत ऑब्वियस है पड़ेगा। विदाउट क्रॉस सेक्शनल एरिया ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो एक है 15 mm का डायमीटर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन जो है ना, जो प्रीवियस ईयर में दे रखा है, एक मिनट आप थोड़ा 1 मिनट वेट करेंगे। यहाँ पे आपका ना एक, ये तो 15 mm एक दे रखा है कि 15 mm का है, वो हम यहाँ लिखना ये कर गए थे। ये जो है ये है आपका 15 mm का, और इस किनारे में भी ये जो दे रखा है ये दोनों 15 mm का है। लेकिन बीच वाला जो है ना वो आपका यहाँ से मिसप्रिंट है, या जो भी कहें, तो उसको भी हम एक बार, जो क्वेश्चन एक बार शायद क्वेश्चन होना चाहिए। इसमें तो आपका दिया हुआ नहीं है। बीच वाला के बारे में तो क्वेश्चन बैंक में आप लोग के पास होगा, 2019 का क्वेश्चन है ये। इसमें बीच वाला का इन्फॉर्मेशन तो कुछ दे नहीं रखा है डायमीटर के बारे में। चलिए अपने से यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज करिए 30 mm होगा। यहाँ पे है नहीं, मैं एज्यूम कर लेते हैं कि चलिए मान के चलिए 30 mm होगा।
30 mm डायमीटर होगा। चलिए ठीक है, जो भी होगा आपका प्रोसेस वही होगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। तो बहुत कुछ है ना, जो प्रीवियस ईयर वाले जो बनाते हैं जो भी ये बुक, वो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ है। तो ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से बनता है ना, सुपर पोजिशन। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना पड़ता है, फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग सारे पार्ट्स का। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे पहला काम। तो फ्री बॉडी डायग्राम कौन पार्ट का, तो सबसे पहले मान लीजिए ए बी पार्ट का बनाए। ए बी पार्ट का, तो ए बी पार्ट में देखिए इस किनारे में आपका लेफ्ट साइड में 60 किलो न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। बड़ा सिंपल सा है कहानी। ये क्या लगा हुआ है, 60 किलो न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। तो ऑब्वियस है इसको हम इक्विलिब्रियम में यदि करें, सुपर पोजिशन कैसे लगता है इक्विलिब्रियम में करके, तो इक्विलिब्रियम में तो ऑब्वियस है लेफ्ट साइड में 60 किलो न्यूटन लगा हुआ है डियर, तो राइट में कितना लगना पड़ेगा, ऑब्वियस है 60 लगना पड़ेगा। सिर्फ ए बी को देखना है। अब ये तो बैलेंस हो गया ना, यानी बैलेंस हो गया कहने का मतलब इस बॉडी में यदि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स किया जाता तो जीरो हो जाता, क्योंकि एक लेफ्ट साइड में और एक राइट है, तो दोनों का डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो माइनस में होगा और 60 माइनस 60 यानी कि जीरो होगा। क्लियर ना, तो ये हो गया। अब अगला जो है, अगला को बनाते हैं, यानी अगला कौन पार्ट, तो बीसी पार्ट। तो देखिए अगला बीसी पार्ट आप बना लेंगे, अब कहीं भी बना सकते हैं बीसी पार्ट। अब बीसी पार्ट में जरा देखिए अपने क्वेश्चन में बी पार्ट, बी सेक्शन पे जो है ना वो 30 किलो न्यूटन राइट साइड में लग रहा है, 30 किलो न्यूटन राइट साइड में लग रहा है बी सेक्शन पे। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों सेक्शन जो है, ये बी और ये बी, अल्टीमेटली तो आखिर ऐड होगा, जुटेगा ना। तो ये जुटेगा तो जो क्वेश्चन में 30 किलो न्यूटन है उतना ही होना चाहिए, उससे तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन भी वही होना चाहिए, यानी कि राइट भी होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, तो यानी कि इसमें तो 60 ही दिखेगा, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो है एक 30 किलो न्यूटन का लगा दें, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। सोचिए, तो 30 किलो न्यूटन का लगा दे तो यहाँ पे कितना होगा, तो आप 60 किलो न्यूटन, 60 का डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट है, और माइनस क्या 30 का उल्टा है, 30 का किधर है, इस तरह से डायरेक्शन है। तो ऑब्वियस है ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा ना। किसका साइन फॉलो होगा, बड़ा वाला का, यानी कि 60 का फॉलो होगा। तब देख पा रहे हैं कि बी सेक्शन पे जो है वो कितने का आ रहा है, 30 किलो न्यूटन का आ रहा है, और वो राइट डायरेक्शन में है। तो बिल्कुल भी यहाँ 30 किलो न्यूटन का लगेगा बी सेक्शन पे, है ना, बीसी के लिए जब करेंगे फ्री बॉडी तो। और किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। अब बीसी को बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, तो ऑब्वियस है इधर 30 लगा, तो इधर फिर क्या लगेगा, 30 लगेगा। ये है, यही तरीका होता है, ठीक है ना। ये तो अभी तक यहाँ तक हुआ। अब निकालना सबसे पहले जो था ना इस क्वेश्चन में, वो पी निकालना था। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले पी निकालने के लिए पहला हमको काम, इससे पहले ना पी आपको निकालना था, इससे पहले पी निकालना था, 1 मिनट, इससे पहले पी निकालना बहुत आसान है, पी पहले निकाल लेते हैं। फ्री बॉडी वाला ना ये काम, ये नीचे कर लेंगे। इसको हम नीचे कर दिए, ये बाद में सॉल्व करेंगे, पहले तो पी निकालना था पहला पार्ट। तो पी वाला पहले कर लेते। देखिए पी के लिए क्या करना होता है, तो ऑब्वियस है समेशन ऑफ जो है ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या होना चाहिए, 0, है ना। फोर बैलेंस कंडीशन, यानी बैलेंस कंडीशन के लिए ऑब्वियस है, बैलेंस मतलब क्या हुआ कि कहीं भी फोर्स अनबैलेंस्ड नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस के लिए समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0। तो देखिए लेफ्ट साइड में जो फोर्स होगा उसको एक साइन से दिखाइए, राइट में जिसका डायरेक्शन होगा उसको एक साइन से दिखाइए, जो भी मन करे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो मान लीजिए इधर हम राइट वाला के को पॉजिटिव से दिखा रहे थे, 80 किलो न्यूटन है राइट में, तो 80 हो गया, और एक क्या है 30 भी है राइट में, और फिर क्या है माइनस ऑफ पी है, और माइनस ऑफ क्या है 60 है, इज इक्वल टू कितना होगा 0। तो यहाँ से आप पी इज इक्वल टू निकालेंगे, तो ऑब्वियस है पी इज इक्वल टू कितना होगा, तो देखिए 80 + 30, 80 + 30 कितना होगा, 110 होगा। 110 में 60 घटाएंगे तो कितना होगा 50, तो 50 किलो न्यूटन आंसर। तो पहला पार्ट का आंसर जो हुआ ना 50 किलो न्यूटन आंसर हुआ, 50 किलो न्यूटन। अब दूसरा पार्ट बना रहे हैं। तो दूसरा पार्ट में एफ बी डी यहाँ तक अभी आप देखें
तो अब दूसरा पार्ट में 50 किलो न्यूटन, तो पी का वैल्यू पता चल गया डियर। पी का वैल्यू आप लोग को पता चल गया है कि 50 किलो न्यूटन ही लगेगा पी का वैल्यू, और डायरेक्शन भी क्लियर है। तो अब पी कहाँ पे लगा हुआ है, सी सेक्शन पे ना, तो यानी कि अब एक सेक्शन लास्ट क्या बचेगा, सी डी। ऑब्वियस है ये सी और ये सी यहाँ पे जुटेगा, क्योंकि फ्री बॉडी सबको अलग कर रहे हैं, लेकिन जुटेगा ना, तो ये जुटेगा तो क्या, यहाँ पे तो 30 हो चुका है बी सी सेक्शन में। सी को देखिए, तो सी के पास क्या है, 30 किलो न्यूटन है। तो यहाँ पे कितना किलो न्यूटन का फोर्स हम लगाएं, कि ऑब्वियस है कि अल्टीमेटली हमारा पी का वैल्यू जो 50 है और डायरेक्शन जो लेफ्ट है वही रहे, तो आप कहेंगे यहाँ पे जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा 80 किलो न्यूटन। क्यों लेफ्ट में लगाएं, क्योंकि 30 है राइट के तरफ और 80 लगाएं लेफ्ट के तरफ, तो ऑब्वियस अलग डायरेक्शन है, तो क्या होगा, घटेगा नहीं, 80 माइनस 30। तो यहाँ पे जब हम करेंगे इस सेक्शन पे 80 माइनस 30, इस सेक्शन पे क्या करेंगे, तो करेंगे 80, और 80 का डायरेक्शन क्या है, देखिए डायरेक्शन देखिए इधर है, और माइनस क्या करेंगे 30, सेम डायरेक्शन तो जुटेगा अलग, तो अब यहाँ से क्या आएगा, तो ऑब्वियस है 50 आएगा ना। 50 का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 80 वाला फॉलो करेगा, जो बड़ा होगा उसका वाला फॉलो करेगा, यानी कि 50 किलो न्यूटन। तो बिल्कुल भी यानी 80 लगाने से यहाँ पे चीज़ें सब करेक्ट हो रहा है, क्योंकि पी का वैल्यू निकाल चुके हैं ऊपर में कि 50 किलो न्यूटन होगा और डायरेक्शन लेफ्ट होगा। अब देखिए सी डी बैलेंस करने के लिए क्या, सी सेक्शन पे यदि सी डी में सी सेक्शन पे 80 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड में, तो ऑब्वियस राइट में कितना लगेगा, 80 लगेगा। तो आप यदि देखेंगे भी ना, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में भी 80 किलो न्यूटन दिया हुआ था डी पे, यानी कि हम स्टार्ट किए थे ए बी सेक्शन से, फिर बी सी में आए, फिर सी डी में आए, और बैलेंस करते करते सिस्टम को पहुंचे, लास्ट में देखिए 80 आ गया। इसका मतलब बिल्कुल भी करेक्ट किया गया है, मतलब सब चीज़ सही किया गया। अब निकालना है एक्सटेंशन यानी चेंज इन लेंथ। तो आप जानते हैं कि एक कोई भी सेक्शन होगा ना, जैसे कि आपको हम बताते हैं, ये बातें आप सभी बच्चे जानते होंगे, कि जैसे एक कोई इस तरीके का सेक्शन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मान के चलिए पी अमाउंट का इधर फोर्स लगा, एक पी अमाउंट का फोर्स, और इसका लंबाई डियर यदि एल है, और इसका अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यदि ई है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए इसका दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर ए, हम मान लिए ऐसा है। देन ये बताइए कि क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, तो ई बराबर आप जानते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। ये कहाँ से, हुक्स लॉ से, ये बातें सभी लोग पढ़े हुए हैं कि हुक्स लॉ से जो है वो ई बराबर इतना होता है। अब जरा देखिए कि ई बराबर और क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर लोड अपॉन एरिया होता है, और स्ट्रेन क्या होता है, तो यहाँ पे लेंथ के डायरेक्शन में लोड लग रहा है, तो ऑब्वियस है लेंथ में स्ट्रेन आएगा, तो यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ यानी डेल एल अपॉन एल। तो यहाँ से फाइनली जो आपका निकल करके आएगा डियर, आप डेल एल को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आ रहा है पी एल अपॉन ए ई, पी एल अपॉन क्या आ रहा है, ए ई, पी एल अपॉन ए ई। अब ये जो बार है ना, ये बिल्कुल भी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म बार है, यूनिफॉर्म मतलब थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन सेम है। तो यानी कि आप कहेंगे अच्छा चेंज इन लेंथ बराबर पी एल अपॉन ए, इस क्वेश्चन में भी यही निकालना है, लेकिन यहाँ पे ये जो ऐसा ऐसा सेक्शन कितना दिख रहा है, 3, ए बी दिख रहा है, बी सी दिख रहा है, सी डी दिख रहा है, तीनों को जोड़ेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम अलग अलग सेक्शन के लिए डेल एल निकाल लेंगे, और फिर डेल एल फाइनल निकालने के लिए सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि उस क्वेश्चन पे अब आते हैं, तो क्या निकालेंगे, डेल एल बराबर, तो डेल एल करेंगे पहले किसका, ए बी का, ए बी मेंबर का, और फिर क्या करेंगे डेल एल आपका बी सी का, और फिर क्या करेंगे फाइनली डियर, तो डेल एल आप कहेंगे सर सी डी का, सभी को। तो डेल एल ए बी का कैसे निकलेगा, तो ए बी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका अलग अलग लोड है, सभी में अलग अलग लोड है ना, तो मान के चलिए हम इसको 1 नंबर सेक्शन मान लिए, सबको 1 2 3 ऐसा नाम दे दें। ये हो गया मान लीजिए 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया क्या आपका 3 नंबर। तो 1 में जितना भी चीज रहेगा 1 नोटेशन से दिखाएंगे, तो इसको आप कह सकते हैं P1L1, वही वाला फॉर्मूला PL/E, और फिर क्या A1, E1 नहीं करेंगे क्योंकि E एक ही है वैल्यू, और फिर क्या करेंगे P2L2, और A2 क्या होगा, E होगा, क्योंकि E पूरा मटेरियल मतलब एक ही है, E1 A2 अलग अलग नहीं है, अलग होता तो E1 E2 भी करते, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। P3L3 होगा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, तो आप कहेंगे कि A3E। अब एक चीज़ जरा देखिए कि क्रॉस सेक्शन जो 1 का है और लास्ट का, मतलब AB का और CD का,
ए बी और सी डी का सेम है। क्यों क्रॉस सेक्शन सेम है? क्योंकि लंबाई आप देखिए 300 300 ही और 15 mm का ये है। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो है ना एक्चुअली में ये सेम है, ये दोनों सेम है। यानी कि आप इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे, P1L1 डिवाइडेड बाय A1E प्लस ऑफ, एकदम बच्चा ऐसा बता रहे हैं बाबू, तो ये बात को समझिएगा, A2E और प्लस क्या, अब जब सेम है तो आप चाहे तो यहाँ पे P1L1 ही लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, A1E ही लिख सकते हैं, दोनों का सेम। अब यहाँ पे एक मुद्दे वाला बात आया, यानी इसको फाइनली आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2P1L1 डिवाइडेड बाय क्या, A1E प्लस ऑफ क्या, क्योंकि दोनों जुड़ जाएगा, एक ही है वैल्यू, और P2L2 डिवाइडेड बाय, हम डायरेक्ट नहीं बना रहे, बहुत एकदम बच्चा ऐसा बता दे रहे हैं आप लोग को हम, तो ये निकल जाएगा यहाँ से डेल एल का वैल्यू। चाहे कैसा भी क्वेश्चन रहेगा इस तरह बनेगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन और भी हो सकता है। तो इतना आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद जरा देखिए यहाँ पे और क्या कर सकते हैं आप, P1 आपको मालूम है, आपका P1 का वैल्यू जो है डियर आप लोग के पास ऑब्वियस है। अच्छा हाँ, एक चीज़ सो सॉरी, क्रॉस सेक्शन तो सेम था, सो सॉरी डियर, क्रॉस सेक्शन तो सेम था, लेकिन अच्छा इसीलिए ना, एक मिनट, सो सॉरी, यहाँ पे हम इस तरह से नहीं कर सकते, कहने का मतलब इसको सेम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे चीज़ का ध्यान नहीं दिए। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे P1 और P3 ये अलग है, L1 L3 बराबर है, हियर यहाँ पे ये बात लिखना था, ये लिखिए, क्योंकि लोड बराबर नहीं हुआ ना, यानी L1 और L3 बराबर है, और भी साथ में देखिए A1 और आपका क्या है, A3 बराबर है। बट ये समझिएगा, बट P1 इज नॉट इक्वल टू P3, P1 इज नॉट इक्वल टू P3, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप यानी कि अब क्या करना है, तो कुछ नहीं, एरिया निकाल लेना है 9, एरिया आप निकालिए, एरिया सभी सेक्शन का निकालेंगे, यानी A1 का जरूरत पड़ेगा। अब A1 ही आपका क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, तो A1 बराबर क्या होगा, डायमीटर दिया हुआ है, तो एरिया कैसे निकलता है, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी सर्कल का π/4d², तो π/4d² यानी कि 15 का स्क्वायर। आप और भी स्पीड में बना सकते हैं चीज़ों को, π/4 15 का स्क्वायर होगा, π/4 15 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए π/4 15 का स्क्वायर कितना आएगा, तो हम कैलकुलेटर से इसको कर रहे हैं, कैलकुलेटर से आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, ले भी जाना है, तो आप रखेंगे π/4 इंटू कितना है, तो 15 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आ रहा है ना, ये वैल्यू निकल करके आ रहा है आपका। अब चाहे तो अलग अलग निकाल भी सकते हैं, या फिर एक ही साथ निकालते हैं, एक काम करते हैं, रुकिए एक ही साथ करते हैं, कैलकुलेटर तो आपको मिलेगा, मान लीजिए इतना, तो इतना कितना आएगा, इतना mm² आएगा, और यही वैल्यू किसका होगा, यही वैल्यू A3 का भी होगा। अब A2 निकालेंगे तो A2 का कितना होगा, सेम होगा π/4, बस आपका डायमीटर वहाँ मान लिए हैं 15 30, तो 30 का स्क्वायर होगा, और इतना mm क्या होगा, स्क्वायर होगा। L1 L2 वगैरह आपका दिया हुआ है, mm में सारा वैल्यू दिया हुआ है, L1 L2 L3 का वैल्यू दिया हुआ है सारा mm वगैरह में, और E का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो मेगा पास्कल है। एक चीज़ और भी बता दें आपको हम, कि E का वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। तो इसी को आप लिख सकते हैं 2 × 10⁵ Nm/mm², ठीक है ना, इसी को इतना Nm/mm² आप लिख सकते हैं, या फिर इसी को किलो न्यूटन में यदि लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 × 10⁻, किलो न्यूटन के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी इतना kN/mm², क्योंकि आपको पता होगा 1 मेगा पास्कल बराबर जो होता है डियर, वो कितना होता है, तो 1 Nm/mm² के बराबर होता है, नहीं पता होगा सीख लेंगे। एंड 1 गीगा पास्कल बराबर जो होता है ना GPa, वो होता है 1 किलो Nm/mm² के बराबर, गीगा होता है किलो न्यूटन में। तो खैर यहाँ पे किलो न्यूटन में क्यों कन्वर्ट किए ई का वैल्यू को, क्योंकि लोड का वैल्यू जो है ना सारा वो किलो न्यूटन में है। सो आप फाइनली क्या निकालेंगे, डेल एल बराबर, तो डेल एल बराबर क्या करेंगे, तो P1 वगैरह का वैल्यू लिखेंगे,
तो P1 का वैल्यू कितना है 60 ना, तो 60 इंटू, अच्छा 60 इंटू नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ई का वैल्यू को किलोमीटर में लिखे हैं, तो इसको किलोमीटर में रहने देंगे, यानी 60 करेंगे। L1 कितना है, तो 300 है, और डिवाइडेड बाय A1, तो A1 का वैल्यू कितना रखेंगे आप, तो π/4 15 का स्क्वायर, और ई का वैल्यू ई ही रहने देते हैं अभी हम, और प्लस क्या करेंगे। अब देखिए प्लस क्यों कर रहे हैं, प्लस माइनस तब होगा ना जब कंप्रेसिव टेंसाइल, तो आप देखेंगे तीनों पार्ट में जो है ना वो टेंसाइल है। ध्यान दीजिए सब बाहर की तरफ है, पुलिंग नेचर का, AB सेक्शन में भी पुलिंग, BC में भी पुलिंग और CD में भी पुलिंग, इसीलिए यहाँ पे सब जगह प्लस होगा। यदि एक सेक्शन में कंप्रेसिव होता है तो वहाँ पे माइनस करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, तो वहाँ पे माइनस करते, इस बात को समझिएगा। अब BC सेक्शन में जरा देखिए कितना है 30 का, और उसमें कितना 80 का है, तो यहाँ पे लोड के जगह क्या रखेंगे 30 इंटू डिस्टेंस कितना है, तो लेंथ है 400, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे फिर से π/4, और यहाँ क्या करेंगे 30 का स्क्वायर, और ई रखेंगे और फिर प्लस करेंगे, प्लस लिखेंगे 80 इंटू 300 डिवाइडेड बाय π/4 15 का स्क्वायर इंटू ई। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 10 टू दी यानी कि ये 4 ऊपर चला जाएगा, और इंटू क्या 10 टू दी पावर 3 ले सकते हैं कॉमन, इतना तो जरूर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या ले सकते हैं पाई ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, एस या नो, तो ऊपर में क्या बचेगा 18 डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर प्लस 18 होगा ना, 1000 कैसे लिए, तो सभी में दिख रहा है कि आपको 1000 कॉमन ऊपर से ले सकते हैं, नीचे का 4 ऊपर चला गया, नीचे पाई बचा, ई बचा। अब यहाँ पे कितना होगा 4 तिया 12 हो जाएगा, क्योंकि 1000 बाहर ले लिए हैं, और पाई तो रहेगा ही, और फिर ई भी बाहर ले लिए, कितना होगा 30 का स्क्वायर होगा, अच्छा सॉरी पाई भी बाहर ले लिया ना, ओनली किसका होगा 30 का स्क्वायर होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे कितना होगा 24 डिवाइडेड बाई पाई बाहर ले लिए, ई भी बाहर ले लिए, 4 तो ऊपर चला गया है, तो कितना बचेगा 15 का सिर्फ स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ से आप इसको और कैलकुलेट करेंगे, देखिए 4 इंटू 10 टू दी पावर 3, अब डिवाइडेड बाय पाई इंटू ई का वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर कितना 2 होगा। 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 क्यों लिखे, क्योंकि किलो न्यूटन में ऑब्वियस है ना, यहाँ पे जितना भी वैल्यू लिए हैं सब किलो न्यूटन में लिए हैं, तो ऊपर से किलो न्यूटन क्या होगा कटेगा। यूनिट का थोड़ा सा खेल हम खेले, यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हम पढ़ाने टाइम भी बताए, 60 का यूनिट क्या है किलो न्यूटन, और 300 का क्या है MM, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है एरिया का यूनिट क्या होगा MM स्क्वायर, और ई का यूनिट क्या होगा, तो ई का यूनिट दिया हुआ है किलो न्यूटन पर MM स्क्वायर में हम चेंज किए, तो किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कट गया, MM स्क्वायर से MM स्क्वायर कट गया, बचा क्या फाइनली MM, तो ऑब्वियस है चेंज इन लेंथ वगैरह किस में आना है MM में ही आएगा, चेंज इन लेंथ वगैरह किस में आएगा MM में ही, तो ये हो गया। और इनटू क्या कर देंगे, तो इसको कैलकुलेटर से मान लीजिए, कैलकुलेट करिए अंदर वाला को, अंदर वाला सारा वैल्यू को कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देते हैं, कितना होगा, तो 18 डिवाइडेड बाई, अब जैसे भी कैलकुलेट करें, पहले से ही कैलकुलेट कर ले तब जा करके पुट डाउन करें जो मन करे, और फिर होगा प्लस, प्लस कितना होगा 12 डिवाइडेड बाई 30 का स्क्वायर, फिर होगा प्लस 24 डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर। तो ये जो पूरा है ना, ये अंदर वाला सॉल्व करने के बाद आ रहा है 0.2 आ रहा है, तो फाइनली कितना आएगा, तो फाइनली जो आएगा आपका वो 4 इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर और इंटू 0.2, तो ये जो फाइनली आंसर आ रहा है ना डियर, ये आ रहा है 1.2732 mm, यानी इतना mm का क्या होगा एक्सटेंशन होगा, इतना mm का क्या होगा, तो एक्सटेंशन होगा, यही क्या हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन का 2 पार्ट था, ये क्वेश्चन का 2 पार्ट था, दोनों पार्ट को बहुत भली भांति हम आपको बताएं, एक P निकालने का था, और यहाँ पे हम तरीका बताएं कि क्या क्या कैसे हो रहा है, तो कॉमन उमन जब आ जा रहा है तो ठीक है, अब चाहे तो अलग अलग डेल एल AB, डेल एल BC, डेल एल CD अलग अलग निकाल करके फाइनली लास्ट में जोड़ें। एक बात समझिएगा, यदि
4 सेक्शन रहे, 2 सेक्शन रहे, कितना भी रहे, यदि सभी में हम इसको FBD किए और उसके बाद टेंसाइल 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 आया, टेंसाइल कैसे, जब बाहर का डायरेक्शन दिखेगा तो उसको टेंसाइल, जब अंदर तरफ तो कॉम्प्रेसिव, तो जब टेंसाइल टेंसाइल आएगा सबको एक साइन से दिखाएंगे यानी पॉजिटिव। यदि मान के चलिए कि हाँ BC सेक्शन कंप्रेसिव होता यानी 30 किलोमीटर अंदर की तरफ होता, तो जहाँ पे डेल एल BC लिखे हैं ना उससे पहले माइनस साइन लगाते। तो मुद्दा को समझिएगा कि कब प्लस लगाना है और कब क्या करना है, माइनस लगाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब का होगा या फिर जिसका भी होगा, है ना, आगे इसके आगे जो भी क्वेश्चन होगा सेकेंड नंबर के बाद थर्ड वाला वो क्वेश्चन को हम डील करेंगे। अब जरूर लेक्चर को थोड़ा शेयर करें क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी हम सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन अपलोड करेंगे, अदरवाइज क्यों करेंगे, जब आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं रहेंगे तो फिर क्यों करने से क्या फ़ायदा है। चलिए मिलते हैं, इसी तरह मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए एग्जाम को लेकर के। थैंक यू एवरीवन।